कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एलएलबी कहाँ से करनी चाहिए। हर जगह रिज्यूमे आपका रिजेक्ट इसी बेस पे हो जाएगा कि ये बंदा एलएलबी कर कहाँ से रहा है। अगर आपका रेफरेंस नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट में नहीं लग पाओगे। स्ट्रगल बहुत है इस करियर में यार। एलएलबी कहाँ से करूँ मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। आपका क्वेश्चन ही ये गलत है। पता है क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं एलएलबी करने के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं एलएलबी अब कहाँ से करूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखो, तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे लोगों से करना चाहिए जो खुद जानते हो या खुद अच्छा कर रहे हो उस फील्ड में। इससे पहले कि तुमको ये बताऊँ कि आपको एडमिशन कहाँ से लेना चाहिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। आज कल की बात है, ये आपके काम की बात है, ध्यान से सुनना। पता है क्या हुआ? कल शाम को इस लड़के का मैसेज आता है, यहाँ पे देखो। उसका सिंपल से पता है क्या था? फिर ये लोग कहते हैं कि मैं सीख नहीं पा रहा, मेरे को कोई सिखा नहीं पा रहे, है ना। उसके लिए वीडियो है, बहुत ध्यान से देखना। इसका मैसेज आया, पहले टोन देखो, सारी चीज़ें देखो इसकी, ठीक है। हालांकि मेरी एज का होगा, लेकिन इसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी। जिसको तुम नहीं जानते उसको फॉर्मली बात करना हमेशा, ठीक है। चलो ठीक है। बाकी इसने कोर्स मांगा, मैंने दिया, सारी चीज़ें इसने पेमेंट करा, बाकी की चीज़ें हुई। ज़्यादातर बच्चों का और भी पेमेंट वगैरह आता रहता है। उनको क्या होता है, जैसे शाम को उन्होंने पैसे डाले, अगर मैं अवेलेबल हुआ या फिर मेरा दोस्त अवेलेबल हुआ जो मैनेज करता है चीज़ें, कोर्स का ऐसे साथ के साथ दे देते हैं। अगर अवेलेबल नहीं होते तो इन द मॉर्निंग मिल जाता है, या फिर मिल जाता है, मतलब जब भी टाइम मिलता है मिल जाता है। ऐसे नहीं होते कि परेशान हो जाते हैं। इसने क्या करा, पेमेंट होते ही भाई दे मैसेज, दे कॉल, दे मैसेज, दे कॉल। इसने तमाम बार मतलब मैसेज या कॉल करने के बाद में मैंने देखा, मैं कहा कौन ये परेशान हो रहा है। व्हाट्सअप खोल के देखा मैंने, इसको टाइम निकाल के तुरंत जाके एसएस दिया कोर्स का। उसके बाद पता क्या हुआ, सिंपल से उसके बाद भी ये थमा नहीं। कोर्स लेते ही इसने पता नहीं क्या किया होगा, वीडियो डाउनलोड करी, देख ली, क्या किया क्या नहीं किया। इसने तुरंत फिर कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया, मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसकी वजह से कल फ़ोन को वाइब्रेशन पे लगा के सोया हूँ। मैं कहा यार क्यों दिमाग खा रहा है ये, ठीक है। क्योंकि मैसेज पे मैसेज फालतू में ही कुछ ना कुछ, कभी कुछ। भाई वीडियो देख ले, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, एक बार चेक तो कर ले। मेरे को पूछने से पहले सारी चीज़ें चेक तो कर ले एक बार। सारी चीज़ें मेरे से पूछनी होती हैं। फिर इसने सुबह, मतलब मैं उठता हूँ मैं नॉर्मली जो उठता हूँ वो 7 से 8 के बीच में उठ जाता हूँ, या फिर कई बार 8 के बाद भी उठना होता है। इसने क्या किया कि 7 बजे से कॉल करने का, इसने उठाया भी हूँ मैं आज सुबह। पता है, मतलब मैंने देखा, मैं कहा कॉल किसकी आ रही है, मैंने देखा, मैं कहा कोई नया नंबर है, मैंने छोड़ दिया, है ना। फिर इसकी लगातार 5 मिस कॉल, समझ रहे हो चीज़ें, 5 मिस कॉल इसकी लगातार आई मेरे पे। मैं कहा है कौन ये, मैंने व्हाट्सअप चेक करा इसका। अब व्हाट्सअप पे देखो इसने क्या बोला है कि भाई वरिष्ठ अधिवक्ता। भाई वरिष्ठ अधिवक्ता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है फिर तू? क्यों सीखने उन्हीं के पास जाना सीखने के लिए। जो बदतमीज लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तुम क्या समझते हो हैं कि सामने वाले से क्या? एक तो कोर्स का सेस ले लिया, ठीक है भाई, उसमें तो इतनी वीडियो मिली, मेरे को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ ले एक बार ध्यान से, अनपढ़ है क्या पूरा ही पूरा? मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी तेरे को टेलीग्राम की। वहाँ पे जो भी फॉर्मेट के जेपीजी में या फिर पीडीएफ में, वो वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बदतमीजी, मतलब कॉल पे कॉल कर लो, मैसेज पे मैसेज। बंदा वीडियो कॉल भी कर रहा है, समझ रहे हो चीज़ें, बंदा वीडियो कॉल भी कर रहा है, वॉइस कॉल भी कर रहा है। मतलब इसको इतनी अकल नहीं, इतनी तमीज नहीं है। वो फिर मैं इसको ब्लॉक करने की वजह फिर ये हो जाती है कि मतलब पैसे लेके अब ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए मैंने चल छोड़ यार, कोई नहीं। उसको तुरंत तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे। हालांकि उसने कोर्स असेस कर लिया था, शाम को कोर्स का असेस दे दिया था, सुबह तक वो रहा था, ठीक है। तो उससे कोर्स दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके पैसे तुरंत वापस करे। मैं कहा दोबारा से ऐसे बच्चों का कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कोर्स में कभी भी ये नहीं कहा तुमसे उसमें क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पता है आपको। सारे के सारे जो कोर्ट में मिसलेनियस फॉर्म्स होते हैं, है ना, जो इंटर्न्स को जानने चाहिए, वो फ्रेशर्स के लिए हैं, जिनको कुछ नहीं पता कोर्ट का, कोर्ट में काम कैसे करते हैं। वो कोई ड्राफ्टिंग करना नहीं सिखा रहा मैं लीगली आपको, मैटर की पिटीशन बनाना सिखा रहा हूँ मैं। सारे जो फॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको फिल करना सिखा रहा हूँ। उसमें जो कोर्ट का प्रोसीजर है, फॉर्म को फिल तो कर लोगे आप, ठीक है, उसको लगाओगे कहाँ पे, दोगे किसको, कैसे दोगे, उसका प्रोसीजर क्या है और उसका पर्पस क्या है, क्यों ही लगाना है उसको, ना लगाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो ये प्रोसीजर और पर्पस
और मैंने फिल करना, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सामने से अब कभी भी, अगेन मैं बता रहा हूँ, एक तो कभी भी कुछ भी परचेस करने से पहले चीज़ें देख लो। मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया था कि मैं अगर एक बार एसएस दे दूंगा, अब मैंने इसके पैसे इसीलिए वापस नहीं करे कि इसके जो है वरिष्ठ अधिवक्ता है पापा, या फिर ये मेरे पे केस कर देगा, झाट उखाड़ ले मेरी। मैं भी एडवोकेट ही हूँ, समझ रहे हैं, तू कहीं से भी हो। लेकिन बात ये है कि मैं ऐसे चिंदी लोगों के पास, तेरे को ऐसा लगेगा कि यार 2 डिजिट का अमाउंट लेके मतलब क्या ही मैं सोचूंगा, इतने तो मैं पता नहीं बांट देता हूँ मैं बच्चों में, समझ रहे हैं। तो इतने पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म वाली बात तुम्हारे अंदर नहीं है। इतनी कॉल तो किसी की गर्लफ्रेंड नहीं करती होगी किसी को, जितनी तूने कर दी मेरे को फालतू में परेशान करने के लिए। हैरेस कर दिया तूने मेरे को एक तरह से। तो भाई ऐसे कभी भी किसी को मत करना जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। किसी का भी कोर्स या कुछ भी बाई मत करो, ठीक है। कुछ समझ में ना आए मेरे को पूछ लो कि क्या समझाया क्या नहीं समझाया, ठीक है। कोर्स का अगर खरीदना भी है किसी को तो वो लॉ इंटर्न्स के लिए है, जो लॉ कर रहे हैं, जिनको कोर्ट का कुछ पता नहीं है, या फिर एडवोकेट भी हैं लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे अभी, क्योंकि 3 साल का रूल आ चुका है तो इसीलिए वो अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को जल्दी से सीखना चाहते हैं। आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप सीनियर के साथ लग जाओ, वो सीख लो। अब सीनियर क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ तो सिखाएंगे नहीं, उसमें टाइम भी लगेगा, है ना। तो वो वाली चीज़ें होती हैं, या तो आप टाइम लगा के सीख लो, 6 महीने बिगाड़ दो, 3 महीने बिगाड़ दो, 1 साल बिगाड़ दो, 2 साल बिगाड़ दो। ये सारी चीज़ें मैंने जो अपने इस कोर्स में डाली है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। किसी नए इंटर्न्स को पूछ लेना आज, जो आज जिसने ज्वाइन किया फ्रेशर ने, और उसको फिर 1 साल बाद सेम चीज़ पूछना, पता नहीं होंगी भाई। अगर ज़्यादा ईगर टू लर्न है तो सीख जाएगा, वरना सीखेगा नहीं वो, ये हकीकत बात है। लेकिन यार छोड़ो, तो आप सिंपल से ये समझो कि आपको एलएलबी करनी क्यों है। आप किसको देख के आपके अंदर इंस्पिरेशन आई है कि मैं एलएलबी ही करूंगा। आपको किस फील्ड में जाना है, आपको जुडिशरी करनी है या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है इसी फील्ड के रिगार्डिंग, या फिर कोई और भी फील्ड हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको एज अ बैकअप ले रहे हो, या फिर आपको प्राइवेट जॉब करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आपको लिटिगेशन में जाना है, एडवोकेट बनना है। डिसाइड तो आपने पहले कर लिया होगा कहीं ना कहीं दिमाग में। ये तो छोटा सा ही क्लिक होता है, स्टार्टिंग में क्लियर किसी को नहीं होता कि करना क्या है, लेकिन छोटा सा क्लिक तो पक्का हो जाता है कि यस एडवोकेट बनना है उनकी तरह, या फिर मैं तो भाई जज बनूंगा, मैं तो तैयारी करूंगा, या तो मैं तो सरकारी वकील बनूंगा, समझ रहे हो, या फिर मैं तो भाई प्राइवेट कंपनीज में कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगा। सिंपल से आपने ये तो क्लियर कर लिया होगा कि आपको करना कहां से है। कुछ ना कुछ तो पॉइंट आ गया होगा आपके माइंड में कि आपको करना क्या है, तभी आप एलएलबी करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया कि आपको करना क्या है एलएलबी के बाद। तो अब सिंपल से स्टेप्स मैं बताता हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एलएलबी कहाँ से करनी चाहिए। ये वीडियो पेड कोर्स वाली है, लेकिन आपको फ्री में मिल रही है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं है। इसीलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपको बनना क्या है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। अब देखो सिंपल से बताते हैं आपको, या तो देखो अब यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई। बहुत ही ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कहाँ से करना चाहिए। आपको कभी भी भविष्य में पूछना नहीं पड़ेगा कि एलएलबी कहाँ से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल से 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। आपको जुडिशरी करनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब में एपीओ आते हैं, ठीक है, सरकारी वकील। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, या तो गवर्नमेंट जॉब जुडिशरी करनी है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आप जो है कहीं से भी कर लो, इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करोगे, है ना। क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, किसी और पे नहीं, कॉलेज पे नहीं, यूनिवर्सिटी पे नहीं, लॉ स्कूल्स पे नहीं। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने आप पे कितनी मेहनत करते हो, जुडिशरी के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो ही सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज सीट्स लिमिटेड होती हैं और ज़रूरी नहीं हर कोई सेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे तो जरूरी नहीं सेट हो जाए, आप कह रहे हो कहीं से भी कर लो। हाँ जी, कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे नेशनल लेवल की हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो एनएलयूज हो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो इसके बाद में, तो इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। तो और इसका रिजल्ट क्या होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन इसके बैकअप में क्या होना चाहिए वो आगे अपने आप समझ जाओगे चीज़ें, है ना। आप कहीं से भी कर सकते हो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करनी है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें हम कि आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको वकील बनना है, तब आपको कहाँ से एलएलबी करनी चाहिए। अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आपको एलएलबी अपने दिमाग को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करना, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप
मान लो वैसे ही कॉलेज से कर लो, कोई प्राइवेट कॉलेज पकड़ लो, ऐसा वैसा कोई भी, वहां से आप कर ले रहे हो, आप घर बैठ के चीजों को बोलोगे पढ़ना ही तो है, क्या है घर बैठ के पढ़ लेंगे, है ना, पेपर ही तो पास करना है, बाकी की चीजें तो प्रैक्टिकली चलती हैं, तो हम प्रैक्टिकली सीख लेंगे किसी के पास जाके। तो यहाँ पे सिंपल से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, अगर ऐसे वैसे कॉलेज से करोगे तो वहाँ पे तुमको इंटर्नशिप भी ऑफर नहीं की जाती है ना, हर जगह रिज्यूम आपका रिजेक्ट इसी बेस पे हो जाएगा कि ये बंदा एलएलबी कर कहाँ से रहा है ना, समझ रहे हो चीजें। तो यहाँ पे ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि एलएलबी अगर लिटिगेशन के लिए कर रहे हो, और डिपेंड करता है कि आप लिटिगेशन में आप एडवोकेट आप प्रैक्टिस करनी कहाँ पे, आपको ये भी डिपेंड करता है ना। कुछ एरिया वाइज भी होता है, जैसे कि यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली की बात करें, है ना, तो डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ पे। हमेशा इतना ध्यान रखना कि वेल नोन यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, वहां से करोगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपको अगर इंटर्नशिप मिलने में ही दिक्कत आएगी, बढ़िया जगह की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी जगह की, अच्छे लॉ चैम्बर्स, अच्छे लॉ ऑफिस, समझ रहे हो चीजें, अगर वहां पे आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, इधर उधर करोगे, तो आप चीजों को नहीं समझ पाओगे जल्दी, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा इनिशियली, और जब आपको इनिशियली एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो आप ना बाद में भी कंफ्यूज ही रहोगे कि करना क्या है, समझ रहे हो। तो ये जो स्ट्रगल वर्ड है वो आपके लिए सुटेबल बन जाएगा। पर्पस क्या होता है इंटर्नशिप का, कि आप पहले चीजों को देखते हो कि भाई इसमें होता क्या क्या है, आप चीजों को सीखते हो, फिर आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हो तो आप पे मैटर्स आते हैं और आप अर्न करते हो, ठीक है, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एडवोकेट बनना भी चाहते हो और आप एनएलयू से करते हो, तो वहाँ पे ये करिकुलम होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कम से कम 25 दिन की इंटर्नशिप आपको 1 साल में करनी है। तो उससे क्या होता है, लेकिन वो जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं उनको पूरा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो कम से कम आप अच्छा लॉ चैम्बर्स तो ज्वाइन कर लो, कम से कम अच्छा लॉ ऑफिस तो ज्वाइन करोगे, लॉ फर्म ज्वाइन करोगे, ताकि आपको चीज़ें सीखने में आसानी हो जाए। ऐसा थोड़ी ना करोगे कि भसड़ में चले गए या फिर किसी ऐसे वकील के पास चले गए जिनको जो खुद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी इनिशियली, उनके पास इतने सारे मैटर्स नहीं है, तो जितना उनके पास मटेरियल है, जितना उनके पास मैटर है, वो आपको उतना ही समझा पाएंगे। अब हर मैटर में चीजें सेम तो होती नहीं है, हर बार एक चीज एक स्टेज निकल गई एक मैटर में, तो वो तो आपको सीखने को मिलेगी नहीं ना, समझ रहे हो चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें हमेशा वेल नोन यूनिवर्सिटी से करो तो वो ज्यादा बेटर है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप एनएलयू से करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेल नोन यूनिवर्सिटी से करो, ताकि आपको इंटर्नशिप में आसानी हो। इंटर्नशिप में आसानी होगी तो आप चीजों को सीख जाओगे जल्दी से, चीजों को जल्दी सीख जाओगे तो फिर मैटर भी आएंगे, मैटर आएंगे तो आप अर्न करोगे। सीनियर के भरोसे रहोगे तो अर्न नहीं कर पाओगे और इस प्रोफेशन को छोड़ दोगे अब बाद में, ठीक है। तो सिंपल सी बात इतनी है। अगर अब बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो सिंपल सी बात है कि आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो 2 तरह से जा सकते हो आप, या तो आप एनएलयूज में एडमिशन लो, क्लैट के थ्रू होता है, दिल्ली एनएलयू में होता है एआई लेट के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको जैसे टॉप रैंक वाले हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, 5वें नंबर पे सिम्बोसिस आता है। प्राइवेट लॉ स्कूल्स में सिम्बोसिस पुणे पहले नंबर पे है, फर्स्ट रैंक है उसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कर कहाँ से रहे हो। 15 LPA मिलेगा ही मिलेगा, यानी 15 लाख साल का कम से कम मिलेगा आपको, है ना, और ये सिक्योर है आपके लिए। तो अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो एक रास्ता तो ये हो गया एनएलयू से करो, या फिर टॉप रैंक वाले कॉलेज से करो, है ना, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जो CUET के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, उनसे भी कर सकते हो, उनसे भी मतलब चांसेस होते हैं, लेकिन उतने चांसेस नहीं होते। अगर आपको कॉर्पोरेट में स्पेशली जाना है तो एनएलयू से करो, सिंपल सी बात है। मान लो अगर आपने एडमिशन ले लिया तो अब क्या, सिंपल सी बात है, अगर कॉर्पोरेट में फिर भी जाना है और आप इन यूनिवर्सिटी से ना करके कहीं और से कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आपका ना रेफरेंस होना चाहिए, आपकी वो बोलते हैं ना जुगाड़ होनी चाहिए। अगर आपका रेफरेंस नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट में नहीं लग पाओगे, है ना। अगर आप एनालिस्ट से नहीं हो या टॉप रैंक वाले कॉलेज से नहीं हो, तो आप भूल ही जाओ कि आप कॉर्पोरेट में जाओगे। आप कॉर्पोरेट में चले भी जाओगे तो रेफरेंस से जाओगे, जुगाड़ से जाओगे, जैसे कि कोई होता है आपकी जानकारी का कॉर्पोरेट में पहले से ही, तो वो जैसी वैकेंसी निकले तो वो आपको बता दें, है ना, आपका रेफरेंस वहाँ पे लगा दे, तो आप लग सकते हो कॉर्पोरेट में। अदरवाइज आप जो स्ट्रगल वर्ड है वो आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। आप बोलोगे स्ट्रगल बहुत है इस करियर में यार, इस मतलब अब करूँ क्या, ये करूँ या वो करूँ, है ना, स्ट्रगल बहुत है। और फिर चीज़ें लोग छोड़ छोड़ के कोई कुछ कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस खोल लेते हैं, कोई अपना काम कुछ करने लग जाते हैं, कोई कहीं और जॉब करने लग जाते हैं, इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं फिर बाद में, है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। और लिटिगेशन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो लिटिगेशन में,
है ना। सभी को वकील बनना है, सभी को एक जैसा वकील बनना है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार। उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में कि आपको एडमिशन कहाँ से लेना चाहिए। ऐसे चूज मत करो कि मेरे दोस्त ने तो वहाँ ले लिया, अब मैं भी वहीं लूंगा। उसके माइंड में क्या चल रहा है, हो सकता है उसे टीचर बनना है, समझ रही चीज़ें, हो सकता है जुडिशरी में जाना है उसको, और आपको बनना है वकील। तो दोनों अलग अलग हो गया ना आपका सिस्टम, समझ रहे हो चीज़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल पत्थर की वो लकीर दे दी मैंने कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ही लेना है एडमिशन। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, यहाँ से चीज़ों को आप समझ सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो कि यस ये बात है यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो, लॉ फील्ड की जानकारी चाहिए, इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में समझाई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि तब भी नेक्स्ट वीडियो आए, है ना, तो आप पे उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।